हाँ तो भाई अपने हम लोग वापस आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। तो आई होप आप लोग का अच्छा खासा कट रहा होगा समय। क्वारंटाइन में और क्या कटेगा, गंदी सोच वाले लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। बहुत अरसों पहले, लगभग 100-200 साल पहले बात हुई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का वीडियो बहुत जल्दी आएगा, मजबूरी आपको बता चुका हूँ, बार बार बता के स्टोरी पकाऊंगा नहीं, सीधे बस बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बात पहले समझना जरूरी है कि ये बहुत थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, इसलिए लंबा टॉपिक हो जाता है। लेकिन कुछ इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है आप लोग को समझना, इसलिए एक ही अगर वीडियो बनेगी तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। 3 पार्ट्स में बांटेंगे, मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि 7 से 8 और बहुत हो जाए तो 9 मिनट की वीडियो, ताकि आप लोग पूरी वीडियो कन्वेंटली देख सकें। क्योंकि पता है आप लोग देखते हैं नहीं पूरी वीडियो, आधी में ही चले जाते हैं या फिर आधी भी नहीं देखते कभी कभी। तो कोई बात नहीं, खैर पूरी वीडियो देखिएगा। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग के बारे में और उसके कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो उसको डिस्टिंक्ट बनाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो फीचर्स है वो उसको डिस्टिंक्ट बनाती है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से। अब मीनिंग की जब बात हो रही है ना, तो मीनिंग की बात डेफिनेशन रटाना 2 लाइन की मेरा काम नहीं है, वो दूसरे टीचर्स के आपके काम होंगे, मेरा काम नहीं है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मतलब जब तक नहीं समझ में आए, जब तक मजा ना आए कोई चीज पढ़ने में, उसका पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल प्लस बिजनेस एग्जांपल से बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्ड सही समझिए, मतलब कॉपरेट करना किसी के साथ। सोसाइटी मतलब लोग, और वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। अब क्यों कॉपरेट कर रहे हैं, पहला एग्जाम्पल ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब आप लोग देखे होंगे कॉमर्स की क्लास हो, साइंस की क्लास हो, कुछ तो बैक बेंचर्स होते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता है। कुछ होते हैं जो मजे करते हैं लेकिन पढ़ाई भी करते हैं मेरी तरह। तो लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, मतलब पागल होते हैं वो लोग पढ़ाई के लिए। और उनके जैसे 4-5 बच्चे और होते हैं क्लास में। अब वो जो बच्चे होते हैं ना, 4-5 बच्चे, उनको टॉपर्स कहा जाता है प्यार से, और बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। उनको टॉपर्स कहा जाता है प्यार से। अब वो जो बच्चे होंगे ना, वो सब एक साथ बैठते हैं, हर समय एक साथ घूमते हैं, क्लास में सीट में एक साथ बैठते हैं, कहीं जाना होता है तो एक साथ जाते हैं, कुछ भी एक दूसरे से पूछना होता है तो एक ग्रुप में ही पूछते हैं। 4-5 लोग का ग्रुप है, कंसिडर कर लीजिए 5 लोग का ग्रुप है, उसपे सब टॉपर है, सब पढ़ने वाले बच्चे, सब पढ़ाकू हैं। तो अब वो जो है ना, वो भी एक कोऑपरेटिव ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है। वो लोग क्या, देखिए अब जो टॉपर होता है ना, उसका दूसरे टॉपर के साथ मुकाबला जरूर होता है, लेकिन कोई भी जितना भी टॉपर हो जाए उसको सब कुछ नहीं आ सकता। कुछ चीजें दूसरे को अच्छी आती होंगी, कुछ चीजों के बारे में उसने ज्यादा सुना होगा, ज्यादा रिसर्च करी होगी, कुछ टॉपिक्स उसको अच्छे से क्लियर होंगे, कुछ टॉपिक्स उसको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। इस वजह से जो 4-5 बच्चे होते हैं, ये एक दूसरे के साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो भी कुछ भी पूछना है, जो कुछ भी पता चला कि हाँ ये पेपर में आ सकता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये जानना हमारे नॉलेज बढ़ाएगा, तो इसके लिए ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये दो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर तो हैं, लेकिन सब एक लेवल पे, मतलब सब टॉपर हैं और सबको पढ़ाई से बहुत करना अच्छा लगता है पढ़ाई को। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके वो इंफॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहे हैं, दूसरे को क्यों बता रहे हैं, ताकि सबका फायदा हो। अब देखिए 4-5 लोग हैं, चारों को सब कुछ नहीं आता, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर चारों कॉपरेट करेंगे तो चारों का फायदा होगा, चारों लोग टॉप करेंगे, चारों लोग का अच्छा नंबर आएगा। तो ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जांपल। इसको आप एक हिंट मिल गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। अब बिजनेस एग्जांपल की बात करेंगे, बिजनेस एग्जांपल की भी थोड़े छोटे लेवल में बात करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रूरल एरियाज में आप लोग को पता है कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पॉवर्टी काफी ज्यादा है, काफी लोग वहां पे पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। तो वो जो लोग होते हैं, जैसे किसान है फॉर एग्जांपल, फार्मर्स हैं, तो वो 4-5 जो फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना फाइनेंशियल हेल्प करने वाला उनका कोई होता नहीं है। बहुत सारे गांव में बैंक्स बन गए हैं, लेकिन बहुत से में नहीं भी बने हैं बैंक्स। तो उनके लिए वो 4-5-6-10 लोग क्या सोचते हैं कि अब जितना मेरे पास कमाई है, जितना मैं पैसा डाल सकता हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करते हैं कि जितना मेरे से हो पाएगा मैं पैसा इसमें डालता जाऊंगा। ताकि सब लोग पैसा डालते जाते हैं समय से, और इससे क्या सबको फायदा होता है कि सब लोग पैसा डाल रहे हैं समय से, और अगर किसी को भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई तो गांव में वो किसी अपने रिश्तेदार से ले, वो भी कोई देता नहीं है, रिश्तेदार बहुत बड़े वाले होते हैं, या फिर कोई अपने मनी लेंडर से ले ले, तो वो तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। जहां पर बैंक्स नहीं, वहां की बात हो रही है, बहुत जगह बैंक्स बन गए, वहां से भी वो पैसे ले सकते हैं। लेकिन जहां पर बैंक्स नहीं है, वो उससे अपना
अरे यार कैसे, क्या नाम है उसका, मनी लेंडर से लें। मनी लेंडर से वो लोग अगर पैसा लेंगे तो उनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, काफी ज्यादा उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि 5, 6, 10 जितने भी लोग हों वो लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिसपे सब लोग कुछ ना कुछ रिसोर्सेस, कुछ ना कुछ पैसे डालते हैं, और किसी को भी जब इमरजेंसी में उस पैसे की जरूरत होती है तो कोई ना कोई उससे पैसे निकाल लेता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मनी लेंडर से कम होता है और सिक्योरिटी भी ज्यादा रहती है। तो ऐसे फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है। ऐसे ही जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जैसे अर्बन एरिया का अगर एग्जांपल हम ले लें, स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग भी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिसमें जो बिजनेसमैन है, जो छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनको स्मॉल बिजनेसमैन बोलते हैं, उनका बिजनेस को स्मॉल बिजनेस बोलते हैं। तो अब उनको भी कभी कभी ऐसे रिसोर्सेज की या फिर फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए वो सब लोग भी एक अपना ग्रुप बनाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ अपने रिसोर्सेज, कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं, जिसको जब जरूरत होती है वो ले लेता है, और सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो इससे सबका फायदा हो रहा है, सब लोग पैसे डाल रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो सबका फायदा हो रहा है इसमें। तो यही मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब डेफिनेशन पे आते हैं कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वॉल्व्स वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का आगे मतलब बताएंगे, विच इन्वॉल्व्स वॉलंटरी मेंबरशिप इन विच all the people in that cooperative society cooperate with each other for the welfare of all of them। तो ये कोई रटी हुई डेफिनेशन नहीं है, ये जो हमने समझा बस उसको अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी डेफिनेशन लिखने का। अब कोई रूल हो या फिर कोई लॉ हो तो उसको तो आपको वर्ड बाय वर्ड लिखना होगा, लेकिन डेफिनेशन जो होती है ना, जितना आपने समझा उसको ये अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोग हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना समय इसलिए भी लग गया क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से आप लोग कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी जो है वो थोड़ा अलग होती है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। तो चलिए ऐसे हम लोग फीचर्स की अब बात करेंगे जो इसको कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग बनाता है। तो सबसे पहला फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये शब्द हम लोग ने बिल्कुल भी नहीं सुना था कंपनी में, सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप में। ये हम लोग सुनते हैं कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी का मैंने आपको मतलब बताया था। तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि इसमें सब लोग जो होते हैं वो पैसे डालते हैं अपने अपने, सब लोग अपने पैसे डाल रहे हैं, तो वो उतने अमाउंट पे ही लायबल है जितना उन्होंने पैसा अपना डाला है। जैसे कि कोई भी अगर डेट क्लियर करने की भी बात आ जाती है तो वो सिर्फ उतने ही अमाउंट पे लायबल होंगे जितना उन्होंने पैसा डाला है, उनकी बस उतनी ही लिमिटेड लायबिलिटी है। अब लिमिटेड लायबिलिटी उनका क्यों है, इसका भी एक रीजन है। लिमिटेड लायबिलिटी है उनकी दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर के साथ जो होता है सेपरेट एंटिटी। अब हम लोग ने पहले बात करी थी नो सेपरेट एंटिटी की, पार्टनरशिप में भी और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग हैं। अब दोनों अलग हैं तो जो बिजनेस होगा उसमें जो लोग होंगे उनके अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी, वो सिर्फ उतने ही अमाउंट पर लायबल रहेंगे जितने वो रिसोर्सेज डाले हुए हैं उन्होंने बिजनेस में। तीसरी चीज आती है डिसीजन मेकिंग। अब इसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है ना बहुत अच्छी तरीके से होती है, मतलब बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही हो चाहे बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही हो, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो चाहे कोई भी हो, तो इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो ऐसा नहीं कि कुछ मेंबर्स की मेजोरिटी से ले लिए जाएंगे, वो वन मैन वन वोट होता है। आप लोग को कोई भी फाइनेंस का एग्जांपल फाइनेंस का डिसीजन लेना है तो एक वोट होता है सबके पास, सब लोग डेल सकते हैं कि ये सही है, यस और नो, या फिर कोई भी कुछ भी, मतलब सबके पास एक वोट होता ही होता है। आपके पास पूरा राइट है, चाहे आप कम रिसोर्सेज दे रहे हैं चाहे ज्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जितने मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबके पास एक एक वोट है। अब चौथी बात करेंगे हम लोग अब हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट है जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। डेफिनेशन में क्या बताया था, वॉलंटरी एसोसिएशन। अब इसका मतलब समझते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है और कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से एग्जिट कर सकता है, क्योंकि उसकी सेपरेट एंटिटी होती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह भी मतलब होता है कि इसमें कोई कास्ट, कोई एज, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है और कोई भी इसको एग्जिट कर सकता है। उसकी कॉन्टिन्यूटी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेट कॉन्टिन्यूटी होती है। अब लास्ट पॉइंट बहुत आसान है, वो है सर्विस मोटिव।
कुछ पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ये और अच्छे से हम लोग समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसमें काफी सारी हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वगैरह। तो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुछ सर्विसेज या फिर कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये उसका आखिरी फंक्शन होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहो कॉमर्स वल्ला, हंसते रहो, हंसाते रहो, जिंदगी जीते रहो, मजे करते रहो। बाय बाय।